बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अहम केसेस हैं, बड़ी अहम ख़बरें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो बड़ी खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उन पर बात करेंगे। और ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, उनके प्रेसिडेंट ने जो है उस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जब कहा जा रहा था, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म भी थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, तो क्यों नहीं करवाए गए। फिर ये मामला उठाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये ऐसी जमात जिसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो वो कैसे मखसूस नशिस्तों की हकदार ठहर सकती है। ये भी नुक्ता उठाया गया चीफ जस्टिस कादी फाइज़ साहब की तरफ से। इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कि आखिर कौन लोग हैं, क्यों मुखालफत की जा रही है, क्या दहशतगर्दी का नासूर जो है उसको मुल्क से ख़त्मा नहीं करना, क्या हमारे जवान जो है वो ऐसे ही शहादतें देते रहेंगे और दहशतगर्द जो है वो ऐसे ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम जो है वो किसी एक सूबे के ख़िलाफ़ है या एक सूबे के अंदर होगा, ये सवाल जो है इस पर हम बात करेंगे कि इस अज़्म इस्तेहकाम ने पूरे मुल्क में इसका दायरा कार होगा या किसी ख़ास सूबे में ये ऑपरेशन किया जाएगा। इस पर भी आज खुल के वजाहत होगी। और फिर हम बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है, पार्लिमान किस तरफ जा रही है, पार्लिमान में जो धींगा मुश्ती हो रही है, बजट इजलास जारी है और PTI वर्सेस गवर्नमेंट और नून लीग जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका तल्लुक मुस्लिम नून से। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कादर मंदो खेर साहब हैं, पीपल पार्टी से उनका तल्लुक है। कादर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद अकबर खान साहब, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है, उनसे बात करेंगे। राजा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, हम तो पहले बात करते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम थे। KP के अंदर जो है वायलेंस बढ़ता जा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बारूदी सुरंगों के ज़रिए जो है वो धमाके किए जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो, दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल होना चाहिए जी। और एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से, ये जब से ये अनाउंस हुआ है, परसों से शायद, एक मखसूस जमात की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे ये ऑपरेशन सूबा KP के ख़िलाफ़। ये बड़ी बात वाज़ेह है कि ये जो दहशतगर्दी का, अमन व अमान की बहाली का, हमारी अंदरूनी जो इस वक्त सरहदें हैं, यानी जो एक तो बैरूनी तो हैं ही हैं, लेकिन जो अंदरूनी हमारी नज़रियाती सरहदें हैं, उसकी हिफाजत के लिए जो ऑपरेशन है, इसकी बुनियाद लिसान नहीं है। ना ये लिसानी बुनियादों पे है, ये ना ये नस्ली बुनियादों पे है और ना ये जोग्राफियाई बुनियादों पे है। यानी कोई मखसूस जोग्राफियाई इलाका इसका नहीं है। जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दों की पनाहगाहें होंगी, जहाँ जहाँ से वो ऑपरेट करेंगे और जहाँ जहाँ वो कार्रवाई करेंगे, बुनियादी तो ये है। अब अगर उनकी कंसंट्रेशन सूबा बलूचिस्तान में ज़्यादा है या पंजाब में ज़्यादा होगी, जहाँ जहाँ जिस ज़िले में वहाँ कार्रवाई होगी, तो इसकी बुनियाद वो है ही नहीं जिसको ये रंग दिया जा रहा है। और ये जो रंग देने का तरीक़ाकार है, ये बड़ा ख़तरनाक है। यानी ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो बुनियादी नज़रियाती असास है, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि शायद ये कोई ऑपरेशन जो है एक मखसूस लिसानी रंग दिया जा रहा है, लिसानी या नस्ली रंग। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो वजाहत बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ये होना चाहिए या नहीं, तो इसमें तो मैं कोई पाकिस्तानी, एक भी ऐसा सिंगल पाकिस्तानी अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं, ये दहशतगर्दी को लगाम देना या उनको उनका रास्ता रोकना। और वो रास्ता, अब ये तो नहीं हो सकता कि जवान शहीद हो रहे हों और वो जवान अगर तो कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो क्रॉस फायरिंग तो एक और बात है, वो भी उसकी भी इजाज़त रियासत के अंदर नहीं दी जा सकती। लेकिन यानी वो अपनी कहीं और ड्यूटी पे जा रहे हैं और बारूदी सुरंगों के ज़रिए, एम्बुश हमलों के ज़रिए, चौकियों पे हमलों के ज़रिए, तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी रियासत इजाज़त नहीं दे सकती। और पाकिस्तान को तो एक और सर सवाल उठता है कि CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में मौजूद होते हैं, भरपूर हिमायत करते हैं और बतौर वज़ीर आला उनका साथ भी देते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही जी, वहाँ पे ये करते हैं और ये भी एक नया ट्रेंड है। और उनके जो लीडरान हैं वो कहते हैं हम उनके खिलाफ हैं। और ये इससे कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, क्या वज़ीर आला साहब और क्या बाकी क़यादत भी वो एक जगह पे और बयान देते हैं, कहीं कहते हैं जी हम मुज़ाकरात के हामी हैं, फिर पता चलता है जी नहीं, कभी कहते हैं जी मुज़ाकरात के लिए वो फलां साहब को जो है उन्होंने इख्तियार दे दिया, और फिर बाद में कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो है वो पींगें बढ़ाते हैं और फिर फौरी तौर पे दोबारा अपनी उस पर आनी। तो ये तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अजियत में है सपोर्टर्स और वर्कर्स भी, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि अगली पॉलिसी क्या होगी, अगला बयान क्या होगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है। कादर मुंतखिल साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। कादर मुंतखिल साहब से रब्ता है हमारा। कादर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का दायरा पे बात हो रही है कि क्या इसका दायरा सिर्फ केपी की हद तक है, बलूचिस्तान की हद तक है, पंजाब की हद तक है, सिंध की हद तक है? क्योंकि दहशतगर्दी जो है जहाँ भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ भी दहशतगर्द होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे जाएंगी, पुलिस वहाँ पे जाएगी, ऑपरेशन होगा। तो क्या जो रंग दिया जा रहा है कि शायद जो है वो एक सूबे के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है, क्या ये दुरुस्त है सर? आपने थोड़ा सा अल्फाज भी सही कर दे। ऑपरेशन होता है दहशतगर्दों के खिलाफ। जी जी। आपको माजी में याद है जहां दहशतगर्द इस्लामाबाद के पहाड़ों तक पहुंच गए, पीपल्स पार्टी के दौर में ऑपरेशन हुआ, स्वात ऑपरेशन, जहां दहशतगर्दों को धकेल दिया है। और अभी पिछले हफ्ते तक जो ना वहां स्वात में या खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। एक पीटीआई के दौर में जहां बन्नू जेल तोड़ के 400 क्रिमिनल को आज़ाद करा के, शरबत पी के, और दहशतगर्द अपने इलाकों तक जब पहुंच गए तो टेलीफोन कर दिए कि हम खैरियत से पहुंच गए। तो ये तो हाल है। और फिर अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले है जहां वो सीटीडी के दफ्तर पे हमला हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई इसको दिल पे क्यों ले जा रही है। या तो पीटीआई ये समझ रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी दहशतगर्दी होगी हम कंट्रोल करेंगे, जैसे वैसे अमन ओमान का चैप्टर जो है ना 18वीं तरमीम के जरिए सूबे के पास है वाकई मैंडेट है, ठीक है। लेकिन पीटीआई क्यों शोर मचा रही? चलो थोड़ी देर के लिए सोच ले कि पीटीआई ये समझ रही कि ये अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन का नाम है, माजी में मुख्तलिफ नाम हुआ करते थे, तो ये पीटीआई के खिलाफ है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या पीटीआई पर खामोश रहेंगी? क्या पीटीआई जो है ना उनके लोग अगर कोई जुर्म में मुलव्वस वो गिरफ्तार नहीं होंगे? क्या जिस तरह स्वात में एक वाकया हुआ और वहां पे अली अमीन गंडापुर उनकी इंतजामिया फैली हुई है कि एक शख्स को बचाना तो दूर की बात है, अपना थाना जो है ना वो भी जला के बचा सकते, ठीक। और लाउड स्पीकर में इनका डिप्टी में ऐलान हुआ, बाकी रिक्शे में लाउड स्पीकर। अब आप मुझे बताओ, रिक्शे में लाउड स्पीकर लेके कुछ लोगों को मुश्तैल कर रहे हैं और इंतजामिया जो है मुंह देख रही है। तो ये तो आपका हाल है सिक्योरिटी का। तो ऐसी सूरत हाल में ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? या तो आप जिम्मेदारी ले के नीचे कोई मसला नहीं होगा, हम जिम्मेदार हैं। और अगर ये नहीं होगा फिर क्या ये शोर नहीं बचाएंगे कि हमारे लोग गिरफ्तार होंगे? नहीं गिरफ्तार होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों का। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो ये जुनैद अकबर साहब भी वकील है गालबन, तो ये इसको अच्छी तरह पता है कानून तो कानून है। चले जुनैद साहब से पूछते हैं, वो उसको छूट नहीं है। चले जुनैद साहब से पूछते हैं। जुनैद साहब आप बताइए, सर आपका तल्लुक तो वैसे भी केपी से है, तो केपी के अंदर वाकया हो या बलूचिस्तान के अंदर वाकया हो, कहीं भी वाकया हो, तो क्या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये ऑपरेशन जो है वो किसी एक सूबे के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि सीएम केपी के जो है इस फैसले का जो है वो उसका हिस्सा थे, उस कमेटी में शामिल थे जब ये फैसला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कमेटी में ऐसे न कोई फैसला हुआ है, और जब एक ऑपरेशन का फैसला होता है तो उसमें एरिया का भी बताया जाता है, कौन से एरिया में होगा, कितनी टाइम के लिए होगा, इंटेलिजेंस बेस होगा कि लार्ज स्केल पे होगा। तो ये हुकूमत सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो कल वाली मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ऑपरेशन कब करेंगे, कहां से करेंगे, किस एरिया में करेंगे। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि चीन की तरफ से इस पे प्रेशर था, चीन वालों को खुश करना था,
तो इसी जल्दी में इस तरह की स्टेटमेंट दी की जिससे ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि हुकूमत ऑपरेशन कर रही है। तो अभी तक कल वाली मीटिंग में ऐसी कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये जो हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अदम इस्तेकाम हो चलें उसमें अगर फैसला नहीं भी हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि सर के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। आप इस हक में नहीं है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो? नहीं, बिल्कुल हमने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि कौन से एरिया में ऑपरेशन होगा, कैसे आया इंटेलिजेंस बेस होगा, लार्ज स्केल पे होगा, कितने टाइम के लिए होगा। असम्बली को उसमें एतमाद में लिया जाए, सूबाई असम्बली को, चीफ मिनिस्टर को एतमाद में लिया जाए। और इससे पहले हमें ये बताया जाए जो पिछले जो 2004-5 से या 8 से जो 21 ऑपरेशन हो गई उसका रिजल्ट भी बताया जाए। तो हम ये नहीं कि दहशतगर्द, हम चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी ना हो और दहशतगर्दी को जो है आईनी हाथों से कुलचा, उसके खिलाफ जितनी हुकूमत की रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल हो, चाहे सूबाई हुकूमत के हो चाहे फेडरल हुकूमत के हो। लेकिन पहले तो हमें तो बताया जाए ना कि कौन से स्केल पे है, इसका स्कोप क्या है और ये कौन से इदारे करेंगे, सूबाई हुकूमत का उसमें ताउन होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह की कोई फैसला, कल वाले मीटिंग में मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस तरह कोई भी फैसला नहीं हुआ कि एक बात होगी कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन का फैसला अभी तक नहीं हुआ, ना एरिया का फैसला हुआ है। तो ये हुकूमत जो है, हुकूमत इसको चलें हुकूमत से पूछते हैं। जी नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।